तो हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अननोन मास्टर चेन ली को पूछते हैं कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना पसंद करोगे। और आज का हमारा एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि चेन ली अननोन मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि सर, मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ या फिर आपको किस तरह से बुलाऊँ। तभी अननोन मास्टर कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, पर लोग मुझे द थंडर मैडमैन नाम से जानते थे। तो चेन ली सोचने लगता है कि थंडर फिर से नहीं। तभी अननोन मास्टर बताने लगते हैं कि बहुत वक्त पहले मुझे एक पुराना मार्शल आर्ट बुक का मैनुअल मिला था, जिसे कि द थंडर एम्परर स्क्रिप्चर भी कहा जाता है। और कहते हैं कि मैंने उस स्क्रिप्चर को बहुत ही नोटिस किया और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया और सीखा कि थंडर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये सुनकर चेन ली सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं ये भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि फिर से मैं थंडर एम्परर स्क्रिप्चर के बारे में सुन रहा हूँ। और कहता है कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में थंडर एम्परर का किताब हासिल किया था, वो भी बस इस वजह से क्योंकि मुझे भी एक एंशियंट मार्शल आर्ट बुक का मैनुअल मिला था। और अननोन मास्टर से पूछने लगता है कि सर, मैं जान सकता हूँ कि आपके पास में कौन सा वाला हिस्सा है उस थंडर एम्परर स्क्रिप्चर का। तो अननोन मास्टर बताते हैं कि मेरे पास में दूसरा हिस्सा है उस मैनुअल का, और बताने लगते हैं कि इस मार्शल आर्ट बुक मैनुअल को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पहला हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। इसी वजह से उस दो स्कमबैग्स ने मेरा इतना गियर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दो स्कमबैग्स का मतलब है एल्डर डोंग डाफा और एल्डर सेक्ट मास्टर वो सेवन सेक्ट के। तभी चेन ली सोचने लगता है और कहता है कि अच्छा, इसका ये कारण था कि मैं फेल क्यों हो गया था अपने कल्टीवेशन में, क्योंकि मेरे पास में थंडर एम्परर का दूसरा स्क्रिप्चर नहीं था, इसीलिए मेरा शायद रिकार्नेशन हुआ है। और कहता है कि अगर मैं थंडर एम्परर स्क्रिप्चर को पूरा कर लूँ तो भी अननोन मास्टर कहते हैं कि इसके बारे में क्या क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना पसंद करोगे। और कहते हैं कि क्या तुम थंडर एम्परर स्क्रिप्चर को सीखना चाहते हो। तभी चेन ली अपने घुटनों पे आ जाता है और मास्टर को ग्रीड करता है और कहता है कि यस मास्टर, आप मुझे अपने स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार कर लीजिए। तो ये सुनकर अननोन मास्टर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, और चेन ली की तरफ एक स्क्रिप्चर फेंकते हैं, मतलब कि एक मैनुअल फेंकते हैं और कहते हैं कि डोंग डाफा तुम्हें जल्दी ही बॉर्डर पर भेज देगा, जल्द से जल्द तुम इस थंडर एम्परर स्क्रिप्चर को सीख लो। और चेन ली कहता है कि ठीक है मास्टर, और फिर वो ले लेता है उस बुक को और कहता है कि सर, मेरे पास में एक आइडिया है आपको यहाँ से फ्री करने का। तो अननोन मास्टर कहते हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम बॉर्डर से वापस आ जाओगे। और चेन ली से कहते हैं कि क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो चुका है क्या। तो चेन ली कहता है कि नहीं, मैं तो अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हूँ। हमारा सीन मार्शल माउंट की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन ली बहुत ही जल्दी में अपने सेक्ट की तरफ जाता है और अपने हॉल में पहुँच जाता है और कहता है कि एल्डर डोंग, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों याद किया है। और कहता है कि मैंने तो अभी तक अपनी सज़ा भी पूरी नहीं की है। तो एल्डर डोंग कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि सेक्ट मास्टर ने हमें खुद बताई है। और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर चाहते हैं कि वो कुछ स्टूडेंट्स को, मतलब कि नए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए लाइन पर असाइन करें, मतलब कि वहाँ पर तैनात करना चाहते हैं, जिस वजह से ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ पर तुम सब लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी फॉरेन रेसेस के साथ में लड़ने का। और कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी चेन ली कहता है कि अगर ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप डोंग सुलिंग को क्यों नहीं वहाँ पर तैनात करते। मैंने सुना है कि डोंग सुलिंग की इंजरीज पूरी तरह से अच्छी हो चुकी हैं और वो एकदम ठीक ठाक है और रिकवर हो गया है। तभी डोंग सुलिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चेन ली को कहता है कि मुझे बहुत सारे काम और भी हैं इसके अलावा। तभी एल्डर डोंग खांसने लग जाते हैं और डोंग सुलिंग चुप हो जाता है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें जैसा मास्टर ने कहा है वैसा तुम्हें करना चाहिए। ये आवाज़ जुआन मो की होती है। जुआन मो वही स्टूडेंट होता है जिसने कि चेन ली को सेक्ट में फर्स्ट बार टाइम लाया था और ये एल्डर स्टूडेंट होता है। तभी एल्डर डोंग कहते हैं कि तुम्हें भी जुआन मो चेन ली के साथ में जाना होगा। तो वो जुआन मो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और नीचे झुक जाता है और कहता है कि एल्डर मास्टर, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है और मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा बैटल फील्ड में। उसकी बातें सुनकर चेन ली सोचने लगता है कि इस बंदे को मरने की इतनी खुशी क्यों हो रही है, पता नहीं। तभी हम देखते हैं कि एल्डर डोंग और डोंग सुलिंग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि जा रहे होते हैं। तो वो स्टूडेंट, मतलब कि जुआन मो, उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि हैप्पी जर्नी सेक्ट मास्टर। और तभी हम देखते हैं कि वो जुआन मो पीछे मुड़ता है और चेन ली से कहता है ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम इसे मना क्यों कर रहे थे, तुम्हें जैसा सेक्ट मास्टर ने कहा है वैसा तुम्हें करना चाहिए। और कहने लगता है कि बॉर्डर पे तुम्हें मेरी बात सुननी होगी क्योंकि मैं तुम्हारा एल्डर हूँ, अगर तुमने मेरा क्रेडिट चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी चेन ली सोच में पड़ जाता है और हैरान परेशान हो जाता है।
उसके बाद में दूसरा दिन हो जाता है और हमारा सीन यहीं से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि मिस्टिकल मार्शल माउंट को, जहाँ पर एक स्क्वायर में सारे स्टूडेंट जमा हुए होते हैं जो कि सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, तभी चेन ली और एल्डर स्टूडेंट जुआनमो वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। तो जुआनमो ये देखकर एटीट्यूड में कहता है कि मेरे प्यारे जूनियर भाई, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे बहुत ही बारीकी से फॉलो करना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नए हो और मैं मिस्टिकल मार्शल सेक्ट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम कहीं गुम ना हो जाओ, इसलिए तुम्हें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि चेनली उसके बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे मिस किंट्रियान की आवाज़ आते हैं कि चेनली इधर की तरफ। तो ये सुनकर जुआनमो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चेनली की तरफ मिस किंट्रियान और मिस लियू आ जाती हैं और मिस किंट्रियान कहती हैं कि चेनली, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से। तो मिस लियू भी कहती है कि हाँ मेरे ब्रदर चेन। तभी हम देखते हैं कि उस एल्डर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये दोनों स्टूडेंट्स तो नए हैं और ये इसके साथ में क्या कर रहे हैं। तभी वो कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर नए हो, तुम्हें मेरे साथ में रहना चाहिए। मैं मिस्टिकल मार्शल माउंट से हूँ और मैं यहाँ का एल्डर स्टूडेंट हूँ। तभी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मिस लियू और मिस किंट्रियान और चेनली वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। मिस लियू चेनली से कहती हैं कि ब्रदर चेन, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने ट्रूप लीडर्स से, जो कि झाओ कॉन्ग हैं और मास्टर फैन सुई हैं। तभी चेनली उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि चेनली सोचने लगता है कि अच्छा, तो हमारे ट्रूप का लीडर झाओ कॉन्ग है जो कि जूनियर वुल्फ किंग है। इसका मतलब कि वो ये अश्योर करना चाहता है, मतलब कि वो खुद ही इस प्लान को लीड करना चाहता है और कंफर्म करना चाहता है कि ये प्लान सक्सेस होना चाहिए। और कहता है कि मास्टर फैन शुई के बारे में मैं क्या कहूँगा और मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी हम देखते हैं कि मास्टर फैन शुई कहते हैं कि चेनली, मैंने सुना है तुम ही फर्स्ट पोजीशन पे आए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और हाँ मैंने ये भी सुना है कि तुम्ही ने अपने मास्टर की डिसरिस्पेक्ट की है, मतलब कि मास्टर की इज्जत नहीं की और स्टूडेंट्स की भी इज्जत नहीं की। और हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड आज का यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और दूसरों में शेयर करें और दूसरों को भी हमें सपोर्ट करने के लिए कहें, जिस वजह से हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।